राजा अम्ब की कहानी पार्ट 2। जवान होकर बच्चों ने कहा, हमसे ये काम नहीं होगा, हम तो नौकरी करेंगे। नौकरी करने दोनों भाई राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। उधर वो सौदागर जहाज लेकर कन्नौज पहुंच गया। शाम हो गई तो रानी ने अमली ने सौदागर से कहा, हम तो सो जाएंगे, जहाज की रखवाली कौन करेगा? ऐसा करो, राजा के दरबार चले जाओ, 2 पहरेदार ले आओ। सौदागर राजा के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मैं सौदागर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, मैं तो सो जाऊंगा। रात में जहाज की रखवाली के लिए 2 पहरेदार दे दो। राजा ने कहा कि कल जो पहरेदार भर्ती किए हैं, इनके साथ भेज दो। अब वो दोनों जहाज पर पहरा दे रहे थे। रात काफी हो गई थी। सरवर ने नीर से कहा, भाई, कोई कहानी सुनाओ जिससे रात कट जाए। नीर ने सरवर से कहा, तुम सुनाओ। जगबीती मुझे याद नहीं, अब बीती ही सुना सकता हूँ। नीर ने कहा, जो भी हो सुनाओ। क्योंकि नीर छोटा था, उसे कुछ याद नहीं था। सरवर जो को सब याद था। सरवर ने कहानी शुरू की। उसने कहा, मैसूर में एक राजा राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनकी महारानी का नाम आमली था। एक दिन एक साधु ने भीख में उनका राज्य ले लिया। रानी ये सब सुन रही थी। उसने पूरी कहानी सुनाई और सवेरा हो गया। पहरेदार की ड्यूटी खत्म हो गई। दोनों भाई अपने घर चले गए। अब रानी ने सोचा कि मेरी जिंदगी की कहानी ये जवान क्यों कह रहे हैं? कहीं ये मेरे सरवर और नीर तो नहीं हैं? उसने अपना दिमाग लगाया और सौदागर को जाकर कहा, तुम राजा के दरबार में जाओ, ये जवान जहाज में चोरी करके ले गए हैं। सौदागर दरबार में पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके जवानों ने मेरे जहाज में चोरी की है। राजा ने यह सुनकर दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, तुमने जहाज में चोरी की है? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हमने चोरी नहीं की। राजा ने सौदागर से कहा, इन्होंने क्या माल चोरी किया है? सौदागर ने कहा, महाराज, यह तो मेरी बहन ही बताएगी। राजा ने कहा, बहन को बुलाया जाए। मंत्री ने 4 सिपाही भेजे और कहा, 2 सिपाही जहाज की रखवाली करना और 2 इनकी बहन को लेकर आना। सौदागर की बहन जब दरबार में पहुंची, उसने राजा को देखा तो पहचान लिया, ये तो महाराज अम्ब हैं। राजा ने सौदागर से कहा, यही तुम्हारी बहन है? जी महाराज। राजा बोले, बताओ, इन्होंने कितना माल चोरी किया है? आमली ने कहा, महाराज, इन्होंने कोई चोरी नहीं की। इसने रात एक कहानी सुनाई थी। मैं उस कहानी को दिन में सुनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इन पर झूठा इल्जाम लगाया था। मुझे माफ कर दो। यह सुनकर पहरेदार बोले, बस इतनी सी बात? यह तो आप हमसे सुबह ही कहती तो हम आपको वहीं दोबारा सुना देते। राजा ने कहा, जहाज पर जाओ और कहानी सुना दो। सौदागर की बहन ने कहा, महाराज, आप भी कहानी सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है। अब सरवर ने कहानी सुनाई तो राजा ने सोचा कि कहानी तो ये मेरी सुना रहे हैं, मेरे भी 2 बेटे थे। आज अगर मेरे पास होते तो इनके बराबर ही होते। कहीं ये मेरे सरवर और नीर तो नहीं है? राजा ने सौदागर की बहन से कहा, तुम्हारा इस कहानी से क्या संबंध है? महाराज, यह दोनों मेरे बेटे हैं। सौदागर की बहन ने कहा। राजा ने उन पहरेदारों से कहा, तुमने यह कहानी किससे सुनी है? तुम्हें यह कहानी किसने सुनाई थी? सिपाही ने कहा, महाराज, यह तो हमारी अब बीती है। तो फिर तुम हो कौन? सिपाही ने कहा, महाराज, मैं सरवर और ये मेरा भाई नीर है। अब तो राजा अम्ब रानी आमली को भी पहचान चुका था। राजा अम्ब ने सौदागर को गिरफ्तार करने का कहा और सौदागर बोला, महाराज, आपने पहचाना नहीं? सौदागर ने अपना असली रूप दिखाया तो राजा ने विश्वामित्र को पहचान लिया। अब राजा ने
भटियारी को बुलाकर उस पर दही छिड़ककर कुत्ते छोड़ने का दंड सुनाया। इस पर सरवर ने कहा, महाराज क्षमा करें, परीक्षा आपकी थी। बाबा की कहने पर इसने जो भी किया इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसे क्षमा करें। राजा ने भटियारी को भी माफ कर दिया। 12 साल पूरे हो गए, परिवार फिर से मिल गया। राजा इंद्र की परीक्षा में पास हो गया। धन्यवाद।